हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम द्रव्य गुण पार्ट 2 में निर्गुंडी प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका बोटेनिकल नेम देखते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है वाइटेक्स निगुंडो। वाइटेक्स निगुंडो, फैमिली इसकी वर्विनेसी। अब इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। तो ट्रिक है इसका, निर्गुंडो ने वाइटेक्स वसूला। निर्गुंडो ने वाइटेक्स वसूला, तो निर्गुंडो से निगुंडो याद रखेंगे, वाइटेक्स से आप वाइटेक्स ध्यान रखेंगे, वसूला से आप वर्विनेसी याद करेंगे। तो इस तरह से आप इसका बोटेनिकल नेम और फैमिली याद कर लेंगे। अब इसके गण की बात करते हैं। तो आचार्य चरक ने इसे कृमि गण में रखा है और सुश्रुत ने इसे सुरसा आदि गण में रखा है। इसका ट्रिक है, निर्गुंडी ने सरसों का क्रीम बनाया। निर्गुंडी ने सरसों का क्रीम बनाया, तो निर्गुंडी से आप निर्गुंडी पढ़ रहे हैं तो निर्गुंडी ध्यान रखेंगे, सरसों से आप सुरसा आदि गण याद रखेंगे, क्रीम से आप कृमि गण याद रखेंगे। तो इस तरह से आप इसका गण भी याद कर सकते हैं। अब इसके पर्याय की बात करते हैं। तो पर्याय हैं इसके सिंदूक, शुभा, सुफालिका, इंद्रशूरस, इंद्रानिका और सिंधुवर, ये इसके पर्याय हैं। पर्याय को एक बार ट्रिक से देखते हैं। तो ट्रिक है इसका, सुबहा सेफ ने इंद्र सिंधु को निर्गुंड जाते देखा। सुबहा सेफ ने इंद्र सिंधु को निर्गुंड जाते देखा। तो सुबहा से आप सुबहा याद रखेंगे, सेफ से आप सुफालिका याद रखेंगे, इंद्र से आप इंद्रशूरसा याद रखेंगे और सिद्धू से आप सिद्धूवर याद रखेंगे, निर्गुंड से आप निर्गुंडी याद कर लेंगे। तो इस तरह से आप इसका पर्याय याद कर सकते हैं। अब इसका मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। तो इसका गुल्म 6 से 30 फीट ऊंचा होता है। इसका गुल्म 6 से 30 फीट ऊंचा होता है। कभी कभी ये बड़े वृक्ष के समान भी हमको देखने को मिल जाते हैं। तो ये इसके जनरल मॉर्फोलॉजी का बात हो गया। अब इसका त्वक देखते हैं, त्वक कैसा होता है। तो त्वक इसका पतली होता है, चिकनी होती है और धूसर वर्ण की होती है। त्वक इसकी पतली होती है, चिकनी होती है और धूसर वर्ण की होती है। पत्र की बात करें तो पत्र इसके 3 से 5 पत्र युक्त होते हैं, मतलब 3 से 5 पत्र इसके प्रेजेंट होते हैं एक साथ। पुष्प की बात करें तो पुष्प इसके आयताकार होते हैं, श्वेत या हल्के नील वर्ण के होते हैं। तो ये इसके पुष्प का बात हो गया। अब इसके फल की बात करते हैं। फल इसका गोलाकार होगा, पकने पर कृष्ण वर्ण का फल होता है। तो इस तरह से आपका मॉर्फोलॉजी हो गया ये। अब इसके उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं। तो सर्वत्र भारत में हमें ये देखने को मिल जाता है निर्गुंडी का प्लांट। गुणकर्म या रस पंचक की बात करें तो रस इसमें प्रेजेंट होते हैं तिक्त, कटु और कसाय। तिक्त, कटु, कसाय। गुण की बात करें तो लघु रुक्ष गुण के होंगे। वीर्य में हमारा ये उष्ण होता है, विपाक इसका कटु होता है। कर्म में हम दोष कर्म की बात करें तो कफ वात सामक होता है। कफ और वात का ये समन करता है। अन्य कर्म में देखें तो केश से मतलब बाल के लिए हमारा अच्छा होता है। ये नेत्र मतलब नेत्र के लिए, आँख के लिए, रसायन, शोथ, कृमि, ज्वर, दीपन, पाचन, मेध्य और कृमिघन, इनमें हमारा लाभकारी होता है निर्गुंडी का प्लांट। आमिक प्रयोग की बात करें तो सर्प विष में निर्गुंडी मूल स्वरस पीना चाहिए। अब किसी को सांप ने काट रखा है तो निर्गुंडी का मूल का हम स्वरस बना करके पिला देंगे। लहसुन प्लस सुंठी क्वात प्लस पीपली कफ वात जन्य में, अगर कफ वात जन्य रोग में हम क्या करेंगे, लहसुन लेंगे, सुंठी क्वात लेंगे और पीपली के साथ इसको हम यूज करा लेंगे। निर्गुंडी क्वात को हम कटी स्नान में भी प्रयोग कर लेते हैं। निर्गुंडी क्वात का कटी स्नान के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। प्रयोजांग की बात करें तो मूल इसका हम यूज में लेते हैं, पत्र, बीज और त्वक, निर्गुंडी का ये पार्ट हमारा यूज में लेते हैं। उसका मात्रा की बात करें तो 1 से 2 ग्राम हमें चूर्ण की मात्रा लेना है। सोरस अगर हमें लेना है तो 10 से 20 ml सोरस की मात्रा लेना है। विशिष्ट कल्प या विशिष्ट योग की बात करें तो निर्गुंडी कल्प, निर्गुंडी तेल, ये इसके विशिष्ट योग है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो एल्कलाइड्स प्रेजेंट होता है और इसेंशियल ऑयल प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से आपका ये निर्गुंडी प्लांट हो गया। एक बार निर्गुंडी का पौधा देख लेते हैं। तो इस तरह का ये पौधा होता है इसका, आप इसके पुष्प देख सकते हैं, पत्र देख सकते हैं। तो इस तरह का ये गुल्म होता है।